आज नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए फ्रैक्शन पर चर्चा करेंगे। फ्रैक्शन ख़ासतौर से प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 6-7 में भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसान टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरह से कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको डिफिनेशन से। ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज़ नॉट ए होल नंबर। कोई भी नंबर अगर होल नंबर नहीं है, किसी और तरीके से उसको व्यक्त किया गया है, तो वह फ्रैक्शन है। आप देखिए कि इसको रैशनल नंबर में भी दिखा सकते हैं। रैशनल नंबर में लिखते हैं, रैशनल नंबर में P/Q लिखा था हमने। तो इसमें एक न्यूमरेटर होता है, नोमिनेटर, और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। इस तरह से P/Q या A/B के टर्म में होगा। इस तरह से कोई नंबर अगर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, ऐसा अगर कोई नंबर दिया है तो ये फ्रैक्शन के टर्म में नंबर होगा। इसको पहचानने का ये नियम है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को कहते हैं आप हर कहा जाता है हिंदी में। मेरे कुछ साथियों का सुझाव था कि हिंदी में भी आप इसको लिखा कीजिए, तो मैं उन सुझावों पर अमल कर रहा हूँ और मैं उनके सुझाव को बहुत परिपूर्ण तरीके से लिया हूँ। इसलिए आज कुछ हिंदी में भी टर्म यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे मेरी तो भाषा बहुत सरल होती है, अंग्रेजी में भी होती है, तो बहुत सरल भाषा है जो हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ सकता है और आता भी है। तो देखिए, ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज़ नॉट ए होल नंबर। एक हम ब्रेड के जरिए, एक चपाती जो होती है गोल सी, उसके जरिए हम समझाना चाह रहे हैं आपको। सपोज एक ब्रेड हम ले लिए, तो 1 ब्रेड जो लिए हैं यहाँ पे दिखाइए, 100 किया हमने, एक ब्रेड, और एक ब्रेड जो है वो होल नंबर है। अब उस ब्रेड का, उस रोटी का हमने 4 टुकड़ा किया, देख रहे हैं यहाँ फिगर में, आप देखिए स्पष्ट तरीके से, और उसमें से एक टुकड़ा को हम बाहर कर लिए। ठीक है, एक टुकड़ा हम बाहर कर लिया, ये टुकड़े को। तो ये जो टुकड़ा आपके पास बच गया, ये जो टुकड़ा है, ये 4 भाग में 1/4 लिखा जाएगा। तो ये जो भाग बना इसका, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि फ्रैक्शन आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, वह फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मेनली जो है 3 तरह का होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और मिक्स फ्रैक्शन होता है। हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर को विषम भिन्न कहते हैं, और मिक्स को संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि ये अनप्रॉपर में है, कैसे इसके बारे में हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए जो हमने लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो लिखा था, तो इसमें देखिएगा कि डिनोमिनेटर हमेशा जो है न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा। न्यूमरेटर जो है, जैसे कि आप एक एग्जांपल से आप समझा सकते हैं, 6/8 अगर लिख दिया हमने, तो यहाँ इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहा जाता है, हर, और इसको अंश कहा जाता है। ठीक ना। तो आप देखिए, हर जो है अंश से ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा होगा तो हम उसे कहते हैं, जब हर ज़्यादा है और अंश कम है, यानी कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ उदाहरण दे देते हैं हम लोग। 2/5, 3/7, 6/11, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। हमें उम्मीद है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है कि
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर का चिन्ह ये आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब देखिए इसको, जैसे हम लिखते हैं 9 अपॉन में 5 लिखते हैं, 9 अपॉन में 5 लिखा तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर छोटा हो गया न्यूमरेटर से या इसके इक्वल में आएगा। जैसे कि आप लिखिए 4 अपॉन में 4 लिखे तो ये बराबर है दोनों, यानी दोनों को काट कूट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो या तो बराबर होगा न्यूमरेटर के बराबर होगा या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी कि हर जो है हमेशा छोटा होगा अंश से। तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। 3 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 7, सॉरी 8 अपॉन में 7, क्योंकि 5 अपॉन में 3 एटसेट्रा। इस तरह का एग्जांपल होगा आपके पास। अब हम समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में ज़्यादा आपको जो है समझने की चीज़ है कि ये दोनों का सम्मिश्रण होगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, या और भी होल नंबर जो है उसका भी मिश्रण होगा। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, देखिए अब 4 अपॉन में 1/3 लिखा हमने, ठीक है, ये मिक्स में आ गया। इसमें एक चीज याद रखने की चीज है कि इसमें जो है होल नंबर आपको एक ठो मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये होल नंबर है और एक ये नंबर जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और प्रॉपर मिल करके मिक्स हो गया। ये होल नंबर है और ये 1/3 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये दोनों देखिए यहाँ पे ये होल नंबर हो गया 4 और ये 1/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा कोई अगर नंबर रहेगा तो उसे हम लोग समझेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए होल नंबर में हम 4 होल नंबर है, 4 हम रोटी ले लेते हैं और इस रोटी के टुकड़े को 4 1 2 3 4 4 रोटी मैंने ले ली और एक रोटी और लिया है। इन चारों रोटी का 3 पार्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये तो 4 रोटी है, चारों होल नंबर, चारों सेडेड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल नंबर पूरा संपूर्ण होगा, ये पूर्ण संख्या पूरा ये दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन इसके पार्ट कितने हैं, देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके पार्ट कितने हो गए, 12 पार्ट हैं, ठीक ना। और प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट कितना है, एक हमारे पास है, 3 में 1 भाग मेरे पास है, यानी कि यहाँ पे 1/3। अब इस नंबर को हम ऐड करते हैं, इस नंबर को देखिए आप, तो देखिए इसमें 12 और 12 पार्ट हुए इसके, और इसका 1/3 यानी कि एक पार्ट इसका हो गया। तो हमें कितना टोटल है, कितना पार्ट है, हमने इसको काउंट करके दिखाया आपको। यहाँ पे टोटल हमें 13 पार्ट मिले हैं, ठीक है, यहाँ देखिए 13 पार्ट मिले हैं। तो अब इसको देखिए, इसको ऐड करके देखते हैं हम, 4 + 1/3 इसको ऐड कर, क्योंकि एक होल नंबर हमने अलग कर लिया इसको, ये नियम भी है। 3 और यहाँ 1 करेंगे तो 4 3 12 प्लस का 1,
तो यहाँ देखिए आपका ये आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/12 प्लस 1/3। तब इसको जोड़ करके हम इस तरह से दिखा सकते हैं 13/3। अब ऐसा नंबर अगर आता है तो हम देखते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूँकि डिनोमिनेटर जो है इसका ज़्यादा है, न्यूमरेटर जो है ज़्यादा है और डिनोमिनेटर से। तो हमने बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर अधिक होगा, भिन्न जो है विषम संख्या में जो है आपका अंश जो है ज़्यादा होगा और हर कम होगा। तो ऐसा अगर फ्रैक्शन करने पर आ जाता है तो इसको हम डिवाइड करके भी हम इस तरह से नंबर के ऐसा फ्रैक्शन में इसको बना देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक ना। तो उसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तभी जा करके ये मिक्स फ्रैक्शन होगा। हमें उम्मीद है कि इस फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। छोटे बच्चों को खास तौर से जो ज़रूरत पड़ती है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ये ज़्यादातर क्लास 3, 4, 5 में जो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, इसको अभी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा आपके लिए। क्या होता है आप अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन में 3/8 लिखते हैं, 5/8, 3/8 और 7/8 ना। जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, सेम हो, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम, एक जैसा होगा, तो हम इसे लाइक फ्रैक्शन करेंगे। यही ध्यान रखना है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल का अप्लाई नहीं करना आपको है। अनलाइक में देखिए अनलाइक फ्रैक्शन 6/9, 5/11, 3/7। इसमें देखिए डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, तो जब अलग अलग डिनोमिनेटर होगा तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। आप हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से डिनोमिनेटर ऑलवेज, डिनोमिनेटर ऑलवेज डिफरेंट, हमें होप है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे, समझ चुके होंगे। आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।